दोस्तों सोने का कड़ा, बेहद ही मोटिवेशनल वीडियो। इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा सुने, पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा कि सोने का कड़ा क्या है, कैसे है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा और वीडियो के सबसे आखिर में बताऊंगा कि इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है मानव जीवन के बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। 10 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना करें। सोने का कड़ा। दोस्तों एक शेर था, वह बूढ़ा हो गया था, उसके नाखून टूट चुके थे, उसके दांत टूट चुके थे, उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी, आंखें कमजोर हो गई थी। अब उसको भोजन कहाँ से मिले? जब उसकी युवा अवस्था थी, जब वह जवानी में था, अनेक हिंसक पशुओं का उसने वध किया, बहुत जीवों को मार मार कर खाता था, बहुत ही खूंखार शेर था। लेकिन अब बूढ़ा हो गया था। समय किसी को नहीं छोड़ता है। समय बेहद ही इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। इस कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इंसान की गति क्या होती है। यदि हम समय का महत्व नहीं समझेंगे, समय की कीमत को नहीं समझेंगे, तो आगे भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत ही इमोशनल वीडियो है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। जब शेर बूढ़ा हो गया था, उसके दांत कमज़ोर हो गए थे, उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता था, नाखून उसके टूट चुके थे, उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई थी। अब उसको भोजन कहाँ से मिले? हफ्तों हफ्तों तक, 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। बहुत ही अब निराश और हताश हो चुका था। उसके पास एक सोने का कड़ा था। कड़ा माने कंगन, जो हमारी माताएं पहनती है कंगन, और जो पुरुष पहनते हैं उसको कड़ा कहा जाता है। उसके पास एक सोने का कड़ा था। उसी को लेकर के एक गुफा में जा करके, पहाड़ी के नीचे एक गुफा थी, उसी में एक चद्दर ओढ़ करके वो बैठा रहता था। कभी कभी छोटे मोटे जीव जंतुओं को देखता था, उसे बुलाता था, कुछ उसे खाने के लिए मिल जाता था। हफ्तों से, 10 दिन से, 15 दिन से उसे भोजन कुछ नहीं मिला था। बेहद ही निराश और हताश हो चुका था। भोजन न मिलने के कारण से बहुत जर्जर उसका शरीर हो गया था। मरणासन अवस्था में था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से मुझे भोजन मिलेगा, कौन देने वाला है, ऐसा वो सोच करके बैठा था। निराश हो चुका था। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। उसी कड़ा को दिखा दिखा करके, छोटे मोटे जीवों को बुला करके, कभी खरगोश, कभी क्या। लेकिन इधर 15 दिन से, 20 दिन से उसे कुछ नहीं भोजन मिला था। एकदम निराश और असहाय हो चुका था। देखिए, एक जंगल का हिंसक जीव शेर, जिसे सारे जीव जंतु डरते हैं, हाथी भी डरता है, जिराफ भी डरता है, भालू। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि शेर भी जब बूढ़ा हो जाता है तो छोटे छोटे जीव उस पर भी हावी हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते भी हावी हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि एक सर्कस का शेर जब बूढ़ा हो गया था तो उसको जंगल में छोड़ दिया गया। पता लगा कि 15-20 दिन बाद जंगली कुत्ते जो थे उस शेर को नोच नोच कर खा लिए। क्योंकि जब आदमी की शक्ति खत्म हो जाती है, पराक्रम खत्म हो जाता है, पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, तो उसकी मदद करने वाला कौन है, कौन बचाने वाला है? एक भगवान के अलावा फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। वह शेर अपनी गुफा में बैठा हुआ था, एक चद्दर ओढ़ करके बैठा। तभी देखा कि वहाँ एक लोमड़ी थी। वह लोमड़ी आ रही थी। शेर ने सोचा काश तो मुझे 15-20 दिन के बाद कुछ भोजन मिल सकता है। वह चद्दर ओढ़ा हुआ था। जब लोमड़ी सामने से गुजरी तो शेर ने कहा, करे मित्र लोमड़ी, तुम मेरी बहन हो, कहाँ जा रही हो? लोमड़ी ने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करके जा रही हूँ, भोजन के लिए। शेर ने कहा, अरे सुनो सुनो, इधर आओ, थोड़ी सी मेरी बात को तो सुनो, तुम तो मेरी बहन हो। लोमड़ी सोची, करे तो शेर है, ये तो हिंसक जानवर है, चद्दर उड़ करके बैठा हुआ है। शेर ने कुछ बुद्धि लगाई, कुछ इस तरह से बुद्धि लगाई, आप लोग जरा सा सुने। शेर ने कहा कि देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी सारे आंखें दोनों कमज़ोर हो गई हैं, शक्ति मेरी खत्म हो चुकी है, नाखून मेरे टूट चुके हैं, दांत भी टूट चुके हैं, बताओ मैं तुम पर कैसे हमला कर सकता हूँ? लोमड़ी ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम तो भाई हिंसक जानवर हो, हमारी तुम्हारी क्या मित्रता है, मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? शेर ने कहा कि देखो, मेरे पास एक सोने का कड़ा है, कंगन है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे जीवों का वध किया था, लेकिन अब मैं जो है धार्मिक हो गया हूँ। चारों तरफ पूरे देश दुनिया में घूम घूम करके हर जगह मैं गया था, गंगा स्नान किया, सारे तीर्थ यात्रा मैंने की, सब देवी देवताओं का मैंने दर्शन किया, पूजन किया, और अब मैं धार्मिक हो गया हूँ। मैं अब किसी जीव जंतु की हिंसा नहीं करता, किसी को नहीं मारता, मैं सबको यही दान करता हूँ कि भाई अब मेरी जीवन अंतिम समय में चल रहा है, तो जो मेरे पास है मैं किसी जीव जंतु का सहायता करूँ, मदद करूँ, किसी को दान दूँ। देखो मेरे पास एक सोने का कड़ा है, तुम इसे ले लो। लोमड़ी ने कहा कि भाई ठीक है, तुम तो सोने का कड़ा लिए हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम तो एक हिंसक जानवर हो, जब मैं तुम्हारे पास जाऊँगा तुम मुझे खा जाओगे। शेर ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे खाऊंगा, मेरे नाखून भी टूट चुके हैं, दांत भी टूट चुके हैं, आंखें भी मेरी कमज़ोर हो गई हैं, शक्ति भी मेरे पास नहीं है। शेर ने कुछ ऐसा बहाना किया कि लोमड़ी थोड़ा सा लालच में आई, लेकिन लोमड़ी ने फिर सोचा कि नहीं, यदि मैं तुम्हारे पास जाऊंगी तो तुम मुझे मार कर खा जाओगे। शेर ने कहा कि नहीं, अब मैं मारने की मेरे पास शक्ति ही कहाँ बची है, मैं तुमको नहीं पकड़ सकता, मैं तुम्हारे ऊपर हमला कैसे करूंगा, मेरे नाखून भी टूट चुके हैं, दांत भी मेरे टूट चुके हैं, आंखें भी कमज़ोर हैं, शक्ति भी मेरे पास नहीं है। खूब इस तरह से उसको मोटिवेशन किया कि किसी तरह से लोमड़ी मेरे पास आ जाए। लेकिन लोमड़ी भी बहुत चालाक थी, लोमड़ी बहुत चतुर होती है। शेर ने कहा कि नहीं देखो, अगर तुम नहीं मानती हो
तो यहाँ देखो बालू के नीचे कितने निशान पड़े हुए हैं, कितने जीव मेरे पास आए हुए हैं। मैंने सबकी सहायता की है, सबकी मदद की है, सबको मैंने सोने का कड़ा बांटा है। मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने चारों तरफ पूरे देश में तीर्थ यात्रा की, हर जगह मैंने पूजन किया है, गंगा स्नान किया है। अब मैं कुछ दान देना चाहता हूँ और दान दे करके मैं अपने जीवन की मुक्ति चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, भाई ठीक है, तुम तो दिखा रहे हो कि सारे बालू के निशान पर कुछ पैर के निशान पड़े हुए हैं, कि लोग जानवर तुम्हारे पास गए हैं, लेकिन उधर से लौटने के कोई निशान नहीं है। इसलिए तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, तुम मुझे चुतिया बना रहे हो कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगी तो मुझे पकड़ के खा जाओगे। शेर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मेरे पास आओ। लोमड़ी ने कहा कि नहीं शेर, अब तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वह शक्ति है कि तुम मुझे पकड़ के खा जाओगे। लोमड़ी वहाँ से चली गई। इस प्रकार से शेर कई दिनों तक भूखा रहा और धीरे धीरे करते करते महीना 2 महीना के बाद फिर उसी स्थान पर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिल रही है? यह एक मोटिवेशन वीडियो है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, इसलिए इस कहानी से शिक्षा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा शिक्षा आपने कहीं नहीं सुना होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली शिक्षा क्या है कि समय किसी का नहीं होता। इस बात को आप नोट कर लें, लिख लें। कितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, कहीं भी आप सुने होंगे, लेकिन जो शिक्षा मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि 15 से 20 वर्षों का मुझे सोशल मीडिया का अनुभव है, कम से कम 15 से 20 वर्षों का, उसके अनुभव पर मैं बता रहा हूँ। उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि समय किसी का नहीं होता। आज रात है, दिन होगा, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। प्रकृति में आज देखिए ठंडी चल रही है, शीत ऋतु चल रही है, कभी गर्मी होती है, कभी जाड़ा होता है। इसी सूर्य का हम लोग आज सम्मान कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में इसी सूर्य से हम लोग दूर भागते हैं। ऋतुएं जो होती हैं समय से बदलती हैं। सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं अपने अपने समय पर धुरी पर चलते हैं। अगर 1 सेकंड का भी, 1 पल का भी यदि कोई देरी कर दे तो पूरे ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएगा। तो जब ब्रह्मांड सृष्टि ही तहस नहस हो जाएगी तो हम और आप कौन है? हम अब लोग कौन पूछने वाला है? समय किसी का नहीं है, इसलिए अपने भविष्य के लिए हमेशा बचत करना प्रारंभ करिए। आज से, अभी से, तुरंत से ही इस वीडियो को देख करके यदि आपके मन में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि एक इंसान का अगर मन बदल गया। समय किसी का नहीं है। हर आदमी की ज़िंदगी, हर आदमी की सांसें निश्चित हैं। ईश्वर ने जो हम लोगों को जन्म दिया है, जो हमारे पालन करता है, सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान है, सबका समय निश्चित है। इसलिए कभी भी अपनी जवानी में, अपनी युवा अवस्था में जब आप चढ़ाई पर हों, कभी भी गरीबों की, दीन दुखियों के दिल को कभी भी मत दुखाएं, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। यदि आप गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक निकलेगा। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि आप चढ़ाई पर हों, आगे बढ़ रहे हों, अगर आपके पास माल धन धान्य की वृद्धि हो रही है तो कभी भी अत्याचार करना मत करिए, बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं तो आगे चल करके बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत परेशानी में आप फंसने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा भी अगर किसी के अंदर परिवर्तन आ गया तो मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मैंने आपको 10 बातें बताने के लिए जो कहा था। नंबर 1, समय किसी का नहीं होता है। समय कभी भी किसी का नहीं होता, इसलिए अपने समय को बचाइए। यदि आप समय के हिसाब से काम करेंगे तभी जीवन में सफल होंगे, नहीं तो कभी नहीं हो पाएंगे। दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, दुनिया के कोई बड़े बड़े हों, आपको बताते ज़रूर हैं, लेकिन जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात मैंने बताया, नंबर 1, समय किसी का नहीं होता। नंबर 2, भविष्य के लिए पैसे का बचत करें। यदि आप आज कमा रहे हों, 1 लाख महीने में कमा रहे हों, 2 लाख महीने में कमा रहे हों, यदि आपका जीवन सिक्योर नहीं है, आप बचत नहीं कर रहे हैं, आपका जीवन नरकमय होने वाला है। बहुत ही घनघोर अंधेर में आप जाएंगे। आप भले महीने में 10,000 कमाते हों, 20,000 कमाते हों, 15,000 कमाते हों, 25,000 कमाते हों, लेकिन यदि आप 2,000, 1,000 हर महीने में बचत कर ले रहे हैं, वही भविष्य के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। आप 20 साल 25 साल यदि बचत कर लेंगे तो 20, 25, 50 लाख रुपए आराम से आप इकट्ठा कर लेंगे। आप भले अगर 1 लाख महीने में कमाते हों, 2 लाख कमाते हों, लेकिन आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, फिर वह पैसा किसी काम का नहीं है। नंबर 3, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि हमें कैसे अपना जीवन यापन करना है, क्योंकि आगे चल करके बहुत ही परेशानी आने वाली है, बहुत ही मुसीबत आने वाली है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। नंबर 4, समय का इज्जत करें। जो व्यक्ति समय का इज्जत नहीं करता है, समय उसकी इज्जत नहीं करता, बहुत पीछे उसको धकेल देता है और ज़िंदगी उसकी एकदम कष्टमय हो जाती है। इसलिए समय की इज्जत करें। नंबर 5, अपने जीवन का एक उद्देश्य बना करके, एक लक्ष्य बना करके उसी लक्ष्य पर आप चलना प्रारंभ करिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे, अन्यथा नहीं सफल हो पाएंगे। बड़ी प्लानिंग करिए,
नंबर 6 मैंने बताया कि बड़ी प्लानिंग करिए, लंबे समय की प्लानिंग करिए। छोटी प्लानिंग से जीवन यापन मत करिए। आपका जीवन केवल बस खाने पीने के लिए, घूमने के लिए नहीं बना है। बहुत बड़े बड़े काम आपको जीवन में करने हैं, इसलिए बड़ी प्लानिंग करिए कि हमें बड़ा काम करना है। जब आप बड़ी प्लानिंग के लिए सोचेंगे, बड़े उद्देश्य को लेकर चलेंगे, सारी पृथ्वी को अपना परिवार समझेंगे, सबके साथ आप मित्रवत व्यवहार करेंगे, दीन दुखियों की सहायता करेंगे, तो लाखों करोड़ों हाथ आपके लिए खड़े हो जाएंगे और आप जीवन में इतने आगे निकल जाएंगे, इतने आगे निकल जाएंगे, फिर वहाँ से आप फिर लौट नहीं पाएंगे, बहुत ऊपर तक आप जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि बड़ी प्लानिंग करें, बड़ी सोचें और मुसीबत के लिए हमेशा पैसे को बचाएं। नंबर 8, फालतू समय के लिए, फालतू काम के लिए आपके पास कोई समय नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के लिए आप काम करिए। नंबर 8, योजना बनाकर काम करिए, बिना योजना का कोई कार्य न करिए। नंबर 9, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें और सभी लोगों से मिलजुल करके रहें। यदि आप लोगों से कट जाएंगे, आपका जीवन बहुत ही परेशानी में जाएगा, क्योंकि यही लोग आपकी मदद करने वाले हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे से मिल करके काम करें और हमेशा लोगों की मदद करें, एक दूसरे की मुसीबत में साथ दें, सहयोग से काम करें, समाज में मिल करके काम करें, ताकि आपका जीवन फिर से अच्छे से हो, आप जीवन में आगे बढ़ें। 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही लकी साल हो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।